हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे आज रात एक पार्टी होना तय है, आज बारिश होने की संभावना है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, शहर में और अधिक पार्क होने चाहिए, या फिर कंप्यूटर में कोई समस्या प्रतीत हो रही है। तो ये जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े, इनको हमने बनाया है सिर्फ एक वर्ड का यूज़ करके, और वो वर्ड है हमारा देयर। जी हाँ, THERE, देयर। इस वर्ड का यूज़ करके हमने ये सभी सेंटेंसेस बनाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि देयर का यूज़ हम कैसे एडवांस स्ट्रक्चर के रूप में करते हैं। हम आज 5 यूजेस पढ़ने वाले हैं, एडवांस यूजेस देयर के। सबसे पहला हम पढ़ेंगे देयर इज़ टू बी, कि इसका अर्थ क्या होता है और इसको कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अगला हमारा है देयर इज़ लाइकली टू बी। नेक्स्ट है हमारा देयर यूज टू बी। नेक्स्ट है देयर नीड्स टू बी, और आखिरी है देयर सीम्स टू बी। तो इन पांचों प्रकार के जो देयर हैं, देयर इज टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, देयर यूज टू बी, देयर नीड्स टू बी एंड देयर सीम्स टू बी, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और किस प्रकार हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला अपना प्रकार देखते हैं, जो कि है देयर इज टू बी। सबसे पहले हम बात करेंगे देयर इज टू बी की। देयर इज टू बी का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का होना तय हो चुका होता है। देयर इज टू बी को अगर हम समझें कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तय हुआ या फिर निश्चित होना किसी चीज़ का। क्या होना? निश्चित होना, कि आज रात हम पार्टी करने वाली हैं, या फिर आज रात पार्टी होनी तय हुई है, कल परीक्षा होना तय हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ की ऐसी बात करते हैं जो चीज़ तय की गई है फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम देयर इज टू बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, आज रात एक पार्टी होना तय है। देयर इज टू बी अ पार्टी टुनाइट। आज रात एक पार्टी होना तय है। तो जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ जो तय होती है, निश्चित होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर इज़ टू बी। देयर इज़ टू बी अ पार्टी टुनाइट। आज रात एक पार्टी होना तय है। अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 बजे एक बैठक होना तय है। देयर इज़ टू बी अ मीटिंग एट 3 PM। देयर इज़ टू बी अ मीटिंग एट 3 PM। 3 बजे एक बैठक होना तय है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको देयर इज़ टू बी को लेना है, उसके बाद प्लस करके आपको नाउन का यूज़ करना है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, देयर इज़ टू बी का यूज़ करेंगे, प्लस नाउन और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, कल एक परीक्षा होना है, या फिर कह सकते हैं कल एक परीक्षा होना तय है। देयर इज टू बी अ टेस्ट टुमारो। देयर इज टू बी अ टेस्ट टुमारो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, नए साल के लिए एक समारोह होना तय है। देयर इज टू बी अ सेलिब्रेशन फॉर द न्यू ईयर। नए साल के लिए एक समारोह होना तय है। देयर इज टू बी अ सेलिब्रेशन फॉर द न्यू ईयर। ओके, तो जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज़ तय है या कोई चीज़ निश्चित है, तो आप देयर इज टू बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, आपको लेना है देयर इज टू बी, प्लस आपको क्या करना है, आपको प्लस नाउन का यूज़ करना है,
और प्लस आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा देयर का टाइप है देयर इज लाइकली टू बी। देयर इज लाइकली टू बी, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने की संभावना होती है, ठीक है। समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जब किसी चीज के होने की संभावना होती है, वहां पे कोई निश्चित नहीं है कोई चीज, सिर्फ संभावना है, ओके। देखिए इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखिए, आज बारिश होने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी रेन। तो जब भी हम बात करते हैं किसी चीज के संभावना की तो हम यूज करेंगे देयर इज लाइकली टू बी। देयर इज लाइकली टू बी और लास्ट में हम क्या करेंगे, नाउन और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देयर इज लाइकली टू बी प्लस नाउन का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाईवे पर यातायात होने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन द हाईवे। संभावना की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, देयर इज लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन द हाईवे। अगला एग्जाम्पल देखिए, उड़ान में देरी होने की संभावना है। There is likely to be a delay in the flight. There is likely to be a delay in the flight की फ्लाइट में ये क्या कहते हैं, उड़ान में देरी होने की संभावना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, पानी की कमी होने की संभावना है। There is likely to be a shortage of water. There is likely to be a shortage of water. तो जब भी आपको कहना हो किसी चीज़ की संभावना की बात करनी हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, there is likely to be। और जब कोई चीज़ होनी तय है या निश्चित है तो किसका यूज़ करेंगे, there is to be, ओके। चलिए अगला टाइप देखते हैं अपना। there का अगला टाइप है there used to be। there used to be। देयर यूज टू बी का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई चीज़ पहले हुआ करती थी। कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई क्या कह सकते हैं स्थान है जो कि पहले हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। पास्ट में कोई चीज़ हुआ करती थी लेकिन अभी प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर यूज टू बी, ओके। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन क्या बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। पास्ट में यहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ शॉप हियर। होता है ना कि बचपन में जो चीज़ें हम देखते हैं और जब बड़े होते हैं वापस उस जगह पे जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे एक अंकल ये सामान बेचा करती थी, है ना। तो जब हम ऐसी बातें कहते हैं कि ये चीज़ हुआ करती थी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयर यूज टू बी, ठीक है। देयर यूज टू बी। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, यहाँ एक दुकान हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ शॉप हियर, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है कि हमारे पीछे यानी कि आंगन या द्वारा बोल सकते हैं, द्वार में एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, ठीक है। हमारे आंगन में एक बड़ा पेड़ हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ बिग ट्री इन आवर बैकयार्ड। देयर यूज टू बी अ बिग ट्री इन आवर बैकयार्ड कि यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था या इस द्वार पे एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है। देयर यूज टू बी अ बिग ट्री इन आवर बैकयार्ड। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमारे शहर में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। हमारे शहर में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ सिनेमा हॉल
इन आवर टाउन। ठीक है, तो सिनेमा हॉल हुआ करता था, अभी है कि नहीं है वो कुछ पता नहीं है। देयर यूज्ड टू बी अ सिनेमा हॉल इन आवर टाउन। हमारे शहर में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा देयर नीड टू बी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, देयर नीड्स टू बी, यहाँ पे एस लगा देंगे डी के बाद, देयर नीड्स टू बी। ठीक है, तो देयर नीड्स टू बी का यूज हम कब करेंगे, जब कोई चीज हम जरूरी मानते हैं या कोई चीज हमारे लिए जरूरी होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर कोई नियम हो जो कि जरूरी है। ठीक है, समथिंग इज नेसेसरी। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, शहर में और अधिक पार्क होने चाहिए। हमने क्या कहा कि देयर नीड्स टू बी का यूज हम क्या कब करते हैं, देयर नीड्स टू बी का यूज हम करते हैं जब किसी चीज की जरूरत होती है। ठीक है, जरूरी जब किसी चीज को मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस व्यक्ति का होना चाहिए, इस नियम का होना चाहिए। ठीक है, तब हम यूज करते हैं देयर नीड्स टू बी। एग्जाम्पल देखिए, शहर में और अधिक पार्क होने चाहिए। देयर नीड्स टू बी मोर पार्क्स इन द सिटी। देयर नीड्स टू बी मोर पार्क्स इन द सिटी। शहर में और अधिक पार्क होने चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां होनी चाहिए। There need to be more jobs for youth. There need to be more jobs for youth. ठीक है, there needs to be more jobs for youth. ठीक है, यहाँ पे needs होगा, मैंने इसमें need लिखा है, क्या होगा needs. There needs to be more jobs for youth. युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, सुरक्षा के लिए सख्त नियम होने चाहिए। देयर नीड्स टू बी स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर सेफ्टी। यहाँ पे भी नीड्स होगा, ठीक है, एस लगाएंगे। देयर नीड्स टू बी स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए सख्त नियम होने चाहिए। तो जब भी हम कहते हैं कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई नियम हो या कोई वस्तु हो, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयर नीड्स टू बी। अगला एग्जाम्पल देखिए, छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी बेटर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी नीड्स करेंगे, ठीक है, देयर नीड्स टू बी बेटर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखिए, देयर के अगले टाइप में हम पढ़ेंगे देयर सीम्स टू बी। देयर सीम्स टू बी, जिसका अर्थ होता है ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी प्रतीत होती है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति बेकार प्रतीत होता है। तो जब भी हम कहते हैं प्रतीत होना या ऐसा लगता है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, देयर सीम्स टू बी। एग्जाम्पल से समझिए, कंप्यूटर में कोई समस्या प्रतीत हो रही है, मतलब कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है, कंप्यूटर में कोई समस्या लग रही है, तो हम क्या कहेंगे, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर। देयर सीम्स टू बी, ठीक है, कंप्यूटर में कोई समस्या प्रतीत होती है, प्रतीत होती मतलब कि देयर सीम्स टू बी, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई समस्या प्रतीत हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, योजना में कोई समस्या प्रतीत हो रही है। देयर सीम्स टू बी एन इशू विद द प्लान। देयर सीम्स टू बी एन इशू विद द प्लान, प्लान में कोई समस्या प्रतीत हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, संवाद की कमी प्रतीत हो रही है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर संवाद की कमी प्रतीत हो रही है। देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। संवाद मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो संवाद की कमी लग रही है या कमी प्रतीत हो रही है। देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो हमने क्या पढ़े अभी? हमने पढ़े देयर के एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा देयर इज टू बी। जब भी कोई काम होना तय होता है या निश्चित होता है तो हम यूज करते हैं देयर इज टू बी का। अगला हमने पढ़ा देयर इज लाइकली टू बी, मतलब किसी चीज के होने की संभावना के बारे में जब हम बात करते हैं। अगला हमने पढ़ा देयर यूज टू बी। ठीक है, देयर यूज टू बी मतलब कि जो चीज पहले पास्ट में हुआ करती थी पर प्रेजेंट में वो चीज नहीं है। अगला हमने पढ़ा देयर नीड्स टू बी, जब भी हमें किसी चीज की जरूरत लगती है, ठीक है, किसी नियम की, किसी व्यक्ति की कि ऐसा होना चाहिए, तो हम वहां पे यूज करते हैं देयर नीड्स टू बी। और लास्ट हमने पढ़ा देयर सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, इसके संदर्भ में। ओके, सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।